नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी कश्यप। वैसे तो बिहार की राजनीति में हर दिन कोई ना कोई भूचाल नजर आता है। कभी विपक्ष हवा देता है तो कभी खुद सत्ता पक्ष मुद्दा बना देता है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक पुराने मुद्दे में एक नया ट्विस्ट आया है। ये ट्विस्ट भी ऐसा कि कहीं ना कहीं सरकार के मंसूबों पर उंगली उठा दी जाए। सवाल ये है कि क्या महागठबंधन वाकई नाम का गठबंधन है या फिर इनके बीच का सामंजस्य कुछ ऐसा है जो किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि लगातार जो स्थितियां सामने आ रही हैं उनसे गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में आजकल पोस्टर वार छिड़ा है, वो भी अपने हुई के बीच। आज प्राइम टाइम डिबेट में इसी पर करेंगे खास बात कि आखिर ये पोस्टर क्या कहता है। तो बिहार में भी महागठबंधन में नीतीश और तेजस्वी यादव के बीच की दूरियां सामने आती जा रही हैं। अब पोस्टर विवाद सामने आ रहा है। बात में कितनी सच्चाई है, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद हमारे साथ इस पूरे मामले पर जुड़ेंगे कुछ खास पैनलिस्ट। बिहार में आए दिन योजनाओं की नींव रखी जाती है, विकास के काम भी हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या महागठबंधन के अंदर खाने सब ठीक चल रहा है। चंपारण सत्याग्रह के कार्यक्रम में नीतीश हर जगह नजर आए और डिप्टी सीएम ने दूरी बनाए रखी। वहीं तेजस्वी ने अपने विभाग के एक कार्यक्रम की पोस्टर से सीएम नीतीश को गायब भी कर दिया। इस मामले में महागठबंधन के दल अब एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। जदयू ने जहां सब कुछ ठीक बताया तो आरजेडी ने चुप्पी साध ली है। देखिए, बिहार में गठबंधन का जो सामंजस्य है वो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि अलायंस पॉलिटिक्स के रोल मॉडल हैं नीतीश कुमार जी। एनडीए के दौर में भी आपने देखा होगा बिहार के गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ उनके संबंध किस तरह के रहे हैं, और आज भी महागठबंधन में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ सभी सवालों पर एक सहमति कायम होने के बाद निर्णय होते हैं और इन सवालों पर न कोई असमंजस का भाव है न समन्वय का कहीं अभाव है। इसलिए इस तरह के जो भी कयास हैं वो पूरी तरह से निराधार है। उन लोग का आपसी गठबंधन का मामला है, लेकिन ये देखते हैं, हम लोग भी पेपर में देखते हैं कि बहुत जगह मुख्यमंत्री का नाम तो सब जगह होना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम होगा, कोई भी मीडिया में कुछ भी छपेगा, कोई भी ऐड वगैरह आएगा तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम मस्ट है, उतना ही है। लेकिन अब इन लोग का क्या आपसी ये है, आपसी अनबन है, इसके चलते हमको लगता है थोड़ा अपना ईगो क्लैश होता है। इसके चलते अपना ये करते होंगे, लालू जी मना कर देते होंगे। जाहिर सी बात है कि बाहर से सब एक दूसरे के साथ होने की बात कह रहे हैं, लेकिन पोस्टर से नाम हटा देना कम से कम सब कुछ ठीक होने की बात पुख्ता नहीं करता। न्यूज इंडिया के लिए पटना से रोहित कुमार की रिपोर्ट। तो बिहार में आजकल जो पोस्टर वार छिड़ा हुआ है, दरअसल ये मतभेद है। ये एक ऐसा मतभेद जो खुलकर सामने नहीं आ रहा। अंदर खाने में हलचलें हैं, लेकिन उस हलचल की बू कुछ लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई ये जो महागठबंधन है, जिस महागठबंधन का अस्तित्व, जिस महागठबंधन का एग्जिस्टेंस सामने आ रहा है, क्या वाकई उसका एग्जिस्टेंस है? ये एक बड़ा सवाल है। महागठबंधन एक ऐसा गठबंधन जिसने कहीं ना कहीं बिहार की सत्ता पर अपने आप को काबिज कर लिया, लेकिन सवाल ये कि क्या बिहार की सत्ता पर आगे आने वाले दिनों में महागठबंधन कब्जा कर पाएगी? क्योंकि जब अंदर खाने में ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं, तो आगे आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनिल यादव जी हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। प्रमोद यादव जी हमारे साथ आरजेडी से जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो तीसरी कुर्सी आप देख पा रहे हैं वो दरअसल हमने जेडीयू के लिए खाली छोड़ी है। दरअसल जेडीयू के गेस्ट को जब हमने इनवाइट किया तो उन्होंने ये कह दिया कि ऊपर से उनके ऊपर दबाव है, वो आना नहीं चाहते, उनको मना किया गया है इस मसले पर बातचीत करने के लिए। हालांकि हमने उनके लिए कुर्सी खाली छोड़ी है ताकि उनका अस्तित्व यहाँ पर नजर आए, इसलिए जेडीयू की कुर्सी खाली दिख रही है आपको।
हमारे साथ प्रोफेसर अनिल यादव जी हैं, प्रमोद यादव जी हैं। सबसे पहले मेरा सवाल प्रमोद यादव जी से होगा। प्रमोद यादव जी, क्या वाकई आप लोगों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि ये जो पोस्टर युद्ध सामने आया है उससे तो कहीं से भी ये कहा नहीं जा सकता कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है। कहीं ना कहीं अंदर खाने में कोई कलह तो है। देखिए पल्लवी जी सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ जी इस संबंध में 3-4 बातें जो महत्वपूर्ण है। पहली बात है कि राष्ट्रीय जनता दल जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और जो जीवन के स्तर पर सबसे निचली पायदान पर जीवन जीने वाले जो लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल उन्हीं की बातों को लेकर के और राजनीति करती है और वही उन्हीं की बातों को, सामाजिक न्याय की बातों को, विकास की बातों को लेकर के हम लोगों ने चुनाव भी जब लड़ने गया था तो इन बातों को हम लोगों ने कहा था। वैसी स्थिति में ये पोस्टर वाली मामला कोई भारी संगीन मामला नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य के साथ में महागठबंधन का निर्माण किया गया, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस मिल करके और चुनाव लड़े और बिहार की जनता ने जिन मुद्दों पर हमें भारी बहुमत दिया, आज हम उस मुद्दों को लेकर के और आगे बढ़ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने जब गठबंधन किया था तो विकास हमारा पहला नारा था कि बिहार का विकास होना चाहिए, चाहे जिस रूप में बिहार का विकास हो, स्वच्छ विकास हो, सबका विकास हो। चलिए विकास की बात अभी छोड़ दीजिए, हम ये जानना चाह रहे हैं प्रमोद जी की क्या वाकई महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? दूसरी बात है, हाँ बिल्कुल पल्लवी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमारे महागठबंधन के बीच में कहीं कोई असमंजस नहीं है। तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए प्रमोद जी, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है प्रमोद जी, तो एक सवाल का जवाब दीजिए कि चंपारण सत्याग्रह में सिर्फ जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 2 दिवसीय, उसमें सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार क्यों नजर आए? हक तो डिप्टी सीएम का भी बनता था, डिप्टी सीएम को भी उसमें दिखना चाहिए था, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आए तेजस्वी यादव। जी पल्लवी जी, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ कि महागठबंधन के नेता नीतीश जी हैं। आज मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश जी हैं। नीतीश जी का अगर पोस्टर, बैनर और नाम वहाँ पर हैं और हमारे मान लिया जाए कि उप मुख्यमंत्री जी का सलीके से होना चाहिए था, नियमतः तो चूंकि वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, होना चाहिए था। अगर किसी कारण बस वहाँ पर नाम और पोस्टर में उनका फोटो नहीं था तो हम हमारा जो विकास का एजेंडा है, सामाजिक न्याय का जो एजेंडा है, उपस्थिति तो होनी चाहिए थी ना प्रमोद यादव जी? क्यों आखिरकार एक मंच पर नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं दिखाई देते हैं? जी बिल्कुल, वही तो मैंने कहा। हाँ जी बिल्कुल, तो पल्लवी जी मैंने कहा कि इस तरीके से होना चाहिए था, चूंकि वे बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और यदि नहीं है तो वैसी स्थिति में चूंकि सरकारी स्तर पर यह कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में अगर मान लिया जाए कि जिस विभाग से कंसर्निंग तैयारी की गई थी और उनके आधार पर अगर इस तरह से नहीं हुआ है तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात हमारा है प्रमोद जी, हो सकता है कि वाकई अंदर खाने में कला हो, आप लोग इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई कार्यक्रमों में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव नहीं देखे गए, जिसके बाद आप लोगों ने ये कहा था कि तेजस्वी यादव अपने निजी कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। चलिए मैं शिफ्ट करना चाहूंगी प्रोफेसर अनिल यादव जी के पास। अनिल जी, क्या लगता है वाकई आपको कि जिस तरीके से महागठबंधन बार बार ये राग अलापता है कि हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, क्या यही मजबूती है जब एक मंच पर सीएम और डिप्टी सीएम नजर नहीं आते हैं? बात बिहार के विकास की, यहाँ अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए सही बात है, आपने एकदम सही कहा कि महागठबंधन के यहाँ जो अभी बातें चल रही है वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि आपस में जो महागठबंधन है, इन पार्टियों में अभी कुछ बन नहीं रहा है और बन नहीं रहा है, उसके कारण जनता के सामने भी प्रदर्शित हो रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पहले से, आप अभी नहीं कहे, पहले से ही ऐसा चल रहा है। ये जो
गुरु गोविंद सिंह की 150वीं जयंती मनाई गई थी, उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। मुख्यमंत्री पूरे क्षेत्र में छाए हुए थे, पूरे पोस्टर में छाए हुए थे, पूरे कार्यक्रम में छाए हुए थे, और डिप्टी सीएम को उस कार्यक्रम में मंच पे स्थान तक नहीं मिला था, और डिप्टी सीएम और अपने पिता के साथ, अपने भाई मंत्री के साथ जमीन पर बैठे थे। ये उस समय भी दिखा था। और उसके बाद ये इसलिए उन्होंने ऐसा किया था कि सामने वाले को, जदयू को, चीफ मिनिस्टर को एक आईना दिखाना था कि आपने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, उसके बाद भी आपने मुझे स्थान नहीं दिया, उसके बाद भी मैं इस कार्यक्रम में हूं। तो एक आईना दिखाया था। उसके तुरंत बाद एक हाजीपुर में एक कार्यक्रम हुआ था पथ निर्माण विभाग की तरफ से, और उस पथ निर्माण विभाग के जो सारे पोस्टर लगे थे और उस कार्यक्रम में जो झंडे लगे थे वो आरजेडी के झंडे लगे थे, जदयू के झंडे नहीं थे, और जदयू के चीफ मिनिस्टर का पोस्टर नहीं था, पोस्टर पे फोटो नहीं था, जबकि सरकारी कार्यक्रम था, और डिप्टी सीएम का फोटो था। फिर अभी ये जो हमारा चंपारण शताब्दी सत्याग्रह समारोह हो रहा है, शताब्दी समारोह हो रहा है, इस समारोह में भी आप देखे होंगे डिप्टी सीएम कहीं नहीं थे, और डिप्टी सीएम के नहीं रहने से वहां पे आरजेडी के कोई भी बड़े नेता भी नहीं दिख रहे थे। और आज एक कार्यक्रम हुआ था सारण में, पथ निर्माण विभाग के ही उद्घाटन समारोह थे, सॉरी उद्घाटन नहीं, ये शिलान्यास समारोह थे, विभाग का, सरकार का कार्यक्रम था, और उसमें जितने भी पोस्टर लगे थे वो सारे डिप्टी सीएम के पोस्टर लगे थे, और उसमें वो चीफ मिनिस्टर के पोस्टर नहीं थे। अभी राजीव जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि हमारे नेता जो हैं वो गठबंधन की सरकार चलाते रहे हैं और गठबंधन धर्म को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। मैं जानना चाहता हूं, उन्होंने एनडीए का भी एग्जाम्पल दिया। एनडीए का जब वो एग्जाम्पल दिया तो एनडीए, राजीव जी को ये याद होगा कि सरकारी जितने भी पोस्टर लगते थे उन सारे पोस्टर्स में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के फोटो होते थे, और उस तरह से किसी भी कार्यक्रम में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों के चेयर लगते थे और दोनों रहते थे। हमारे साथ लेकिन इस महागठबंधन में बड़ी स्थिति गंभीर हो गई है। यदि कौशलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशलेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जब सवाल मैंने प्रमोद जी से पूछा, प्रमोद जी का साफ तौर पे ये कहना है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, एकता है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। क्या वाकई आपको लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, चूंकि आप बिहार की राजनीति को बखूबी समझ रहे हैं? देखिए, दिनकर की एक पंक्ति है कि राम जाने क्या बल है, तो पर भी देश रहा चल है। ठीक है ना? तो इनके अंदर पता नहीं अभी कौन सा बल है, उसके बाद भी महागठबंधन रहा चल है। ठीक है, तो उसमें पल्लवी अभी ये जिस तरह से प्रॉक्सी वार इन लोग दोनों के बीच चल रहा है वो दिख रहा है, कहीं कोई इफ बट वाली बात नहीं रही। और तमाम विश्लेषक और कई जगहों से मैंने जो कभी एनालिस्ट के लेखों को भी पढ़ता हूँ तो उसमें भी चीजें स्पष्ट आती हैं। और अब जरा सोचिए इसको इस हिसाब से कि सुप्रीम कोर्ट का उसमें आदेश भी है, कहीं से डिप्टी सीएम अगर ये अपने डिपार्टमेंट, डिप्टी सीएम एक पद होता है, कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, इसका भी ये मतलब ख्याल रखना चाहिए। दूसरा, वो भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, और जाहिर सी बात है कि उस पूरे जो मंत्रिमंडल है उसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये, और उन्हीं के नेतृत्व में शपथ ग्रहण लोगों ने लिया था, तो ये कायदे से ये बिल्कुल संवैधानिक है कि वहां उनकी तस्वीर जानी चाहिए। और उसके बाद ऐसे तो कई दफा ये देखा गया है कि मुख्यमंत्री की ही तस्वीर रहती है, बाकी मंत्रियों की तस्वीर नहीं रहती है। ये कुछ दिन पहले ऐसा संभवतः मुझे पूरी तरह याद नहीं, लेकिन वर्डिक्ट आया था। लेकिन जहां तक इन दोनों के बीच की बात है, अब उस मुद्दे पे आए, साफ है कि आज जैसे अभी मैं अजय जी को, प्रमोद जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सिर्फ आज हो सकता है कि नहीं गया होगा, ऐसा नहीं। ये लगातार ऐसा चल रहा है कि जब भी तेजस्वी यादव किसी कार्यक्रम को करने जाते हैं तो उसको हाइप दिया जाता है, बाजारता एक बहुत बड़ा पोस्टरबाजी होती है, अखबारों में उसका विज्ञापन छपता है, और उस कद को दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो कहीं न कहीं हम तुमसे कम नहीं है। तो ये दोनों के बीच चीजें चल रही है। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं कि एक विकल्पहीनता की स्थिति है दोनों के सामने।
कि जाए तो जाए कहाँ, दोनों के पास उतना संख्या बल है। अगर दोनों अलग होते हैं तो कांग्रेस के साथ गठबंधन चल नहीं सकता है। इन परिस्थितियों के अंदर रगड़ तो चल रहा है, चिंगारी भी सामने चिंगारी भी देखने को मिल रही है, लेकिन अब वो कब आग की लपट में तब्दील हो जाए ये थोड़ा सा बिल्कुल। कौशलेंद्र जी, प्रमोद जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। प्रमोद जी, एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, आखिरकार स्वीकार क्यों नहीं होता आप लोगों से कि कुछ ठीक नहीं है? नहीं पल्लवी जी, ऐसी बात है, कौशलेंद्र जी को मैं सुन रहा था ध्यान से, उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बात कही कि कौन सा बल है जिस बल पर ये महागठबंधन आगे बढ़ रहा है। तो पल्लवी जी, इस बात पर आप गौर कीजिए कि हमने पहले भी बताया है और अब भी बता रहे हैं कि जिस उद्देश्यों को लेकर के हम लोगों ने महागठबंधन किया है, हमने बिहार की जनता से बिहार के विकास का वादा किया था, सामाजिक न्याय का विकास किया था, स्मार्ट विलेज का हमने वादा किया था, और इस वादा पर निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से भी बताया जा रहा था कि बिहार में विकास तो हो रही है। बिहार में जो हमारा 7 निश्चय है बखूबी हम लोग लागू कर रहे हैं। वैसी स्थिति में अगर हम इस दिशा में बिहार के कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि हमारे महागठबंधन में अंदर खाने किसी तरह की कोई बेमनस्ता है या फूट है या इस तरह की ऐसी बात है जिस पर चर्चा किया जा सके। और सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो फासिस्टवादी ताकतें हैं उनको रोकने के लिए एकजुट हुए हैं, और छोटी मोटी बातें होती रहती है उसको और एकजुट मजबूरी के लिए हुए हैं कि उनको रोकना है, बाकी अपने आप में कोई सामंजस्य नहीं है आप लोगों का। सिर्फ और सिर्फ आप लोग बीजेपी को रोकना चाहते हैं, इसलिए आप एक हुए हैं, नहीं तो आपसी सामंजस्य या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों में है ही नहीं, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं, बिना सामंजस्य के एक बहुत बड़ी राज नहीं पल्लवी जी, बिना सामंजस्य के ये बहुत बड़ा राज्य है बिहार। इसके विकास से जो सीमित संसाधन है उस संसाधन में तो प्रमोद जी किस सामंजस्य की बात कर रहे हैं आप लोग? डिप्टी सीएम अलग धारा में चलते हैं, सीएम अलग धारा में चल रहे हैं, सीएम अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ सीएम नजर आते हैं, आरजेडी का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता। डिप्टी सीएम अपना अलग कार्यक्रम आयोजित करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के लोग दिखते हैं, जेडीयू का कोई नुमाइंदा नजर नहीं आता। ये किस तरीके का सामंजस्य है आप लोगों का? नहीं पल्लवी जी, इस बात को मैं खारिज करता हूं। जहां पर मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम हो चाहे डिप्टी सीएम का प्रोग्राम हो, महागठबंधन का पूरा सदस्य, पूरा परिवार वहां उपस्थित होता है। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का ही केवल रहता है, ऐसा नहीं है कि जदयू का ही केवल रहता है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का ही केवल रहता है। वहां एकजुटता के साथ तीनों सदस्यों की जो कार्यकर्ता है, जो परिवार है, वहाँ पर उपस्थित रहता है। और हमारा उद्देश्य इसका जवाब खुद प्रोफेसर अनिल यादव जी दे देंगे। प्रोफेसर अनिल यादव जी, कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें आरजेडी का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा था, न तो डिप्टी सीएम पहुंचे थे, न आरजेडी की ओर से कोई वरिष्ठ नेता, कोई कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचा था। सही बताया आपने, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये गठबंधन नहीं लठबंधन है, और इस लठबंधन में अपनी अपनी लाठियां लोग चला रहे हैं। किनकी लाठी कितनी मजबूत है ये दिखाने का प्रयास हो रहा है। वर्चुअली ये सरकार नहीं चल रही है। जब इस तरह की सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार, और गठबंधन में सामंजस्य नहीं रहता है जो सामने दिख रहा है, तो ऐसे स्थिति में प्रदेश के सरकार के पदाधिकारी और अधिकारी जो होते हैं उनको कार्य करने में बड़ी असुविधा होती है। उनको समझ में नहीं आता है कि बात किसकी मानी जाए। यहां तो तीन पॉइंट हैं और तीनों पॉइंट अपने अपने राग अलाप रहे हैं, और तो अधिकारियों को बहुत परेशानी है इससे। और ऐसी स्थिति में विकास के बारे में बात करना ये तो सरासर अन्याय है। प्रबोध जी कह रहे थे कि हम विकास कर रहे हैं, और 7 निश्चय की बात इन्होंने की। मैं पूछना चाहता हूं कि उन 7 निश्चय में से किसी एक निश्चय के बारे में ये बता दें जिस पर कि बिहार में विकास की रेखा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, इसको वो दिखा दें। इनके 7 निश्चय में शिक्षा है जिसकी दुर्गति हो गई है,
इनके 7 निश्चय में नल से जल पहुंचाना घर घर एक बहुत बड़ा ये इनका कार्यक्रम है। ये पूरे देश का कार्यक्रम है, उसको इन्होंने लिया है और उस कार्यक्रम में बिहार में नल कहां तक पहुंचा है ये बताने के लिए तैयार नहीं है। और सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इसमें सुस्ती है, धीमी गति से चल रही है और इतनी धीमी गति से चल रही है कि समझ में नहीं आता। हाँ जी, मैं पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ, हमारे ये प्रतिष्ठित प्रोफेसर है अनिल यादव जी, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि ये गठबंधन नहीं लठबंधन है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे शब्दों का यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इनकी तत्काल प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी ने जो प्रदेश कमेटी का गठन किया है, इन्हीं के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा प्रमोद जी, आप अपनी बात कीजिए, दूसरी पार्टी की बात तो मैं शब्द के अंदर, प्रमोद जी आप अपनी बात कीजिए, गठबंधन आप अपनी बात कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। ये आरोप प्रत्यारोप वाली बात छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ जो सवाल आपसे पूछ रही हूँ उसका जवाब मुझे चाहिए। जी पल्लवी जी, मैं विकास की बात कर रहा हूँ जी। मैंने वेरीफाई किया है लठबंधन शब्द को, मैंने लठबंधन शब्द का वेरीफाई किया है प्रोफेसर अनिल यादव जी के बातों को। मैं विकास पा रहा हूँ, हमारा 7 निश्चय पर हम प्रारंभ कर चुके हैं कार्य को। पहली बात हम लेते हैं बिजली का। बिजली आज हम पूरे बिहार के लगभग 90% गांवों में 18 से 20 घंटा बिजली निरंतर हम आपूर्ति कर रहे हैं। और जो ब्लॉक स्तर है, जिला मुख्यालय है या राज्य मुख्यालय है, हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं। तो इस मुकाम पर हमने निश्चित से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है। दूसरी बात प्रोफेसर अनिल यादव जी ने कहा शिक्षा का मामला, जहां तक शिक्षा का मामला है, आज प्रोफेसर अनिल यादव जी ईमानदारी पूर्वक घूम करके और पूरे प्रदेश का ये प्रमोद जी, मैं ही आपको 10 से 12 ऐसी तस्वीरें इसी वक्त दिखा दूंगी। प्रमोद जी, मैं आपको इतनी तस्वीरें इसी वक्त दिखा दूंगी शिक्षा व्यवस्था की कि आप आगे जो लाइन बोलने वाले हैं वो बोलेंगे ही नहीं। बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है ना प्रमोद जी, वो किसी से छिपी नहीं हुई है, हालात बद से बदतर हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, हमने अनुपातिक शिक्षा के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली है। आज हमारा कम से कम 98% जो विद्यार्थी है आज स्कूल में है, लड़के और लड़कियां लगभग समान अनुपात में विद्यालय में नामांकन हो चुका है। अब जहां तक सवाल है थोड़ी बहुत मेरिट की बात है, जी आंकड़ों के साथ बात करते हैं तो कम से कम एविडेंस के साथ बात किया कीजिए। आंकड़े सिर्फ अपने मनगढ़ंत आंकड़ों के साथ बात मत किया कीजिए प्रमोद जी, मनगढ़ंत आंकड़ों के साथ बात मत किया कीजिए। जो आंकड़े हैं शिक्षा व्यवस्था के, वो आंकड़े यही बताते हैं कि बिहार में अब तक शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। थोड़ी बहुत सुधार दिखी है, लेकिन कोई बहुत बड़ा कारनामा आप लोगों ने नहीं कर लिया है शिक्षा व्यवस्था में। कौशलेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, रेजिडेंट एडिटर है हमारे। कौशलेंद्र जी, प्रमोद जी की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, प्रमोद जो बात कह रहे हैं वो चूंकि अपने पार्टी के प्रतिनिधि हैं और उस हिसाब से बातों को कह रही है पल्लवी, लेकिन जो कह रहे हैं कि हमारे बीच सामंजस्यता है, तो इस सामंजस्य को बनाने में बड़ा ही इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं वही बात बार बार कह रहा हूँ कि पोस्टर के बहाने बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आ जा रही है, दोनों का एक दूसरे का ईगो टकरा रहा है, बाकी चीजें हो रही है, वो बहुत कुछ दिख रहा है लोगों के सामने। और बड़ी बात जहाँ तक ये जो 7 निश्चय की बात है या बाकी बात है, तो उन योजनाओं के अंदर भी कहीं न कहीं एक दूसरे को दरकिनार करने की परिपाटी चल रही है। तीसरी बात ये है कि पता नहीं है जो भी ये समाजवाद या जो समाजवादी नेता रहे उनकी फितरत रही है कि बहुत दिनों तक। अच्छा कौशलेंद्र जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो निचले तबके के अधिकारी हैं वो खुद कंफ्यूज है कि किसकी बात सुने? 3 पार्टियां हैं महागठबंधन में, कांग्रेस है, आरजेडी है, जेडीयू है, खुद नहीं पता जो निचले तबके के अधिकारी हैं उनको कि आखिरकार किस पार्टी की बात सुने, और तीनों एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं। बिल्कुल पल्लवी, कई दफा अधिकारियों जो ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं उसमें इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं। और जैसे आज ही देखिए कि एक खबर आ रही थी कि वहाँ के जिलाधिकारी से उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने बात किया या फल्ला ने बात किया। तो इस तरीके की चीजें हैं कि जब 3 पार्टी के लोग हैं और तीनों पार्टियों में अब वही तो देखा जा रहा है। प्रमोद जी इस सवाल का जवाब दें कि अगर सरकार का नेता मुख्यमंत्री होता है
तो सवाल यह है कि तेजस्वी यादव जो पोस्टर छपवाते हैं सरकारी पैसे से, जो विज्ञापन जाता है अखबारों के अंदर, तो उसमें उनको जगह क्यों नहीं दिया जाता? ये कौन सी प्रमोद जी, आपसे परिपाटी जानना है? चाहेंगे, चूंकि वक्त की कमी है, बता दीजिए, इसमें मुख्यमंत्री का नाम इंगित है लेकिन मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब है, डिप्टी सीएम की तस्वीर है। शॉर्ट में बोलिएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है पल्लवी जी, मैंने शुरू में ही कह दिया कि ऐसे छोटे मोटे बातों से, जितना बड़ा उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने महागठबंधन किया है, तो ऐसे छोटे मोटे बातों पर बहस करना हम लोग उचित नहीं समझते हैं। चलिए, जवाब नहीं है आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनिल यादव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, कौशलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्या वाकई अगर महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो जवाब क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? क्योंकि महागठबंधन की जो तीनों पार्टियां हैं, तीनों घटक दल हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो ये भी नहीं बता सकती कि वाकई उनके बीच सामंजस्य है। मन के मीत हैं लेकिन मत के मीत नहीं है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।